और कम साक्षर आंका जाता है। जो विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं प्राय उन लोगों को ज्यादा विद्वान और ज्यादा पढ़े लिखे समझा जाता है। हिंदी भाषा के गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे देश के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो विपक्ष के नेता थे और उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि बना करके भेजा था। प्रिय छात्रों, यूएनओ के अंदर जो भिन्न भिन्न देशों के प्रतिनिधि थे वो अपनी स्थानीय भाषाएं छोड़ करके वो अंग्रेजी भाषा और प्राय विदेशी भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। तो वहां पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राष्ट्र के गौरव का ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में अपना अभिभाषण दिया था, वहां पर अपना संबोधन दिया था। इसके अलावा आज हिंदी भाषा न केवल भारत में अपितु भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे बर्मा है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, आज जो सिंगापुर है, फिजी है, इन देशों में भी हिंदी भाषा को समझा भी जाता है, बोला भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो हिंदी बोल करके और सीख करके हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, बल्कि हमें इसके वर्चस्व को बढ़ाते हुए अपने आप को धन्य समझना चाहिए, अपने आप को गौरवशाली समझना चाहिए। प्रिय छात्रों, हिंदी जो भाषा वो हमारी माँ है। जिस प्रकार माँ की कोई तुलना या समता नहीं की जा सकती, माँ का रिश्ता, माँ का संबंध, माँ की गरिमा भी भूमिका ऐसी होती है जिसका इस जीवन में कोई मुकाबला नहीं हुआ करता। कोई भी प्राणी माँ का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ है जो प्रसव की जो प्राकृतिक जो पीड़ा की परवाह न करते हुए, अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए हमें जन्म देती है और अपने मातृत्व की जो चरम सीमा है, उसकी भूमिका है, उसकी विश्वसनीयता को सही अदा करती है। आज हिंदी भाषा के साथ साथ हमारी जो जननी माँ है, एक बार उसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। वो माता जो एक प्राकृतिक और जो प्रसव की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर अथाह जो दुख है, असीम जो पीड़ा है और जो बहुत ही कष्टदायक जो दुविधा है, उसका निराकरण करते हुए अपने जिस्म में से जिस्म पैदा करती है। उस माँ को सलाम। तो ये हिंदी भाषा की भी स्थिति हमारे लिए उस माँ के समान ही है। प्यारे बच्चों, तो जिसको भी अनेक बार जो लोग हिंदी स्वभाव के हैं, जो लोग हिंदी भाषा के प्रति जिनका नकारात्मक दृष्टिकोण है, वो लोग ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा को भी कई बार माँ की तरह ही, जननी माँ की तरह ही अपनी कुर्बानी और अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करना पड़ता है। तो ये हिंदी भाषा एक व्यवहार की भाषा है, हिंदी भाषा एक संस्कार की भाषा है, हिंदी भाषा एक प्यार की भाषा है। तो हिंदी बोलते हुए आप हिचकिचाइए मत, बल्कि अपने स्वाभिमान, अपने गौरव और अपने आत्मविश्वास के साथ बड़े खुल करके हिंदी भाषा में व्यवहार कीजिए, हिंदी भाषा में पत्राचार कीजिए और हिंदी भाषा में अपने संस्कार सीखिए। आज हिंदी भाषा के अंदर जो मेडिकल की जो हमारी चिकित्सा पद्धति की जो पढ़ाई है, वो हिंदी भाषा के अंदर शुरू हो चुकी है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार भी हिंदी की उन्नति और विकास के लिए अनवरत प्रयासरत है। आज आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का प्रयोग किया जा रहा है। आज यूपीएससी जैसे बड़े बड़े जो प्रमुख एग्जाम हैं, संघ सेवा आयोग जैसे प्रमुख जो परीक्षाएं हैं, उनको भी हिंदी माध्यम के अंदर उनको प्रचारित करने की भी सरकार ने बीड़ा उठाया है। उसकी भी एक सरकार ने एक शुरुआत की है। आज अनेक प्रकार की जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, वो हिंदी भाषा में होने लगी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ हिंदी का ज्ञान होने से यह अभिप्राय नहीं कि आपको कोई ज्ञान नहीं है या आप कोई अन्य भाषा जानते हैं, उसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो अमुक व्यक्तित्व दोनों बहुत ज्यादा विद्वान है या अपनी भाषा का मर्मज्ञ है। हमें तो अपनी हिंदी भाषा के ऊपर गौरव होना चाहिए। हम दूसरे को लोगों का अनुकरण क्यों करें। हाँ, मैं इस मंच के माध्यम से ये स्वीकार करता हूँ कि कोई भी भाषा सीखना कोई गुनाह नहीं है। हर भाषा का अपना महत्व होता है। हर भाषा को सीखिए, क्योंकि भाषा हमारी ताकत है, भाषा हमारी ऊर्जा है, भाषा हमारी पहचान है। भाषा सीखना गुण है और ये नहीं है कि आप सभी भाषाएं छोड़कर केवल मात्र हिंदी भाषा ही सीखें। भाषाएं और भी सीखिए, लेकिन जहां अपने
जहाँ अपने स्वाभिमान की बात आती है, जहाँ अपने गौरव की बात आती है, जहाँ अपनी भारतीयता की बात आती है, वहाँ पर हिंदी भाषा का जो आंचल है उसको फीका न पड़ना दे। इस भारत माता का, हिंदी माता का जो मस्तक है उसको ऊंचा उठाए रखें, उसके दामन को कभी ढीला न पड़ने दें और उसका जो यश है, उसका जो वर्चस्व है वो हमेशा उच्चतम शिखर पर रहे, ऐसा हम प्रयास करते रहें। मैं आज हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं प्रदेश सरकार का, हमारे विभाग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि समय अनुसार हिंदी भाषा के उन्नति के लिए विभागीय निर्देश जारी किए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं पिछले 1 माह से हिंदी पखवाड़े के रूप में, चाहे वो झांकियां हैं, चाहे विभिन्न क्रियाकलाप हैं, प्रदेश सरकार और विभाग लगातार ये कार्य पूरे करवाने के लिए अनवरत है। और हम सभी और आप सभी मिलकर के सरकार की जो नीतियां हैं उनको न केवल उनका पालन करते हैं, बल्कि अति प्रशंसनीय ढंग से हम उनका निर्वहन भी करते हैं। ये हम सबके लिए, आप बच्चों के लिए बड़े गौरव की बात है।